गंगा पापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुर्हरत् पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधु समागमः। कहते हैं गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा की चंद्रिका ताप नष्ट करती है, कल्पतरु से जीवन का अभाव नष्ट होता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर्हरत्। और फिर कहते हैं पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। अरे कोई संत मिल जाए तो कह रहे पाप ताप भी दूर होते हैं और जीवन के सब अभाव भी दूर होते हैं। साधु संगति अकेली ही पर्याप्त है पाप ताप और अभाव को दूर कर देने के लिए। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा न हुई सत्संगते देखो तिल अरुते मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुले। कहा न हुई सत्संग, स्वभाव बदल जाए, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस विषय में बुद्ध जनों का अनुभव यही है कि भाई स्वभाव किसी भी प्रकार से नहीं बदलता, स्वभाव के अधीन होकर ही तो जीव कर्म करता है और फिर करता ही चला जाता है। जिस प्रकार का कर्म कोई कर रहा है उसके मूल में क्या है, उसकी वृत्ति है ना, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं बदलता। आप देखो जड़ भूमि के भीतर होती है, वृक्ष का जो मूल है वो भूमि के भीतर होता है। अपने एक जीवन काल में वृक्ष पर कितनी बार पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, फिर फूल मुरझा जाते हैं, फिर फल आते हैं, फिर फल गिर जाते हैं। ये प्रक्रिया कितनी बार एक वृक्ष के जीवन काल में होती है, लेकिन उसका मूल जो है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही स्वभाव जो है ना वो मूल है। आपके मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके मूल में क्या है, आपका मेरा स्वभाव ही तो है। स्वभाव के अधीन होकर ही जीव अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता है, कोई शुभ करता है, कोई अशुभ करता है। स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव बदल नहीं सकता। यही कौतुक, यही चमत्कार सत्संग करता है। और मैं कहता हूं सत्संग ही कर सकता है केवल कि सठ सुध रही सत्संगति पाई। यहां गोस्वामी जी ने सठ वस्तुतः अपने मन से कहा है, मन से कहा है, जो स्वभाव का प्रतिनिधि है ना मन। सठ सुध रही सत्संगति पाई के लिए मन सुधर जाता है, स्वभाव बदल जाता है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुलेल। उस सुगंधित द्रव्य का मूल्य कितना अधिक हो जाता है जब तिल के साथ तेल का संयोग होता है, तो उसका मोल तोल सभी तो बदल जाता है। इसलिए गर्ग पुराण में भगवान वेदव्यास ने कहा है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर्हरत् पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। बोले पाप ताप भी दूर होते हैं और जीवन के सब अभाव भी दूर होते हैं। इसलिए तो कई बार आपसे कह देता हूं ये मत पूछिए सत्संग से क्या होता है, ये पूछिए सत्संग से क्या नहीं होता है। लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। प्रभु के चरणारविंद की जो प्रीति सत्संग प्रदान करता है, उसकी कृपा से, उसके प्रकाश से लोक भी संवरता है और परलोक भी संवरता है। यहां भी यात्रा सुगम हो जाती है
और आगे भी मन को ठौर मिलती है, ठिकाना मिलता है। तो सत्संग से क्या नहीं होता है। जीवन के सब अभाव दूर कर देने में सत्संग समर्थ है, समर्थ है। और फिर ये बात तो मैं क्या कहूं, ये बात तो आप सभी का अनुभव होगा, अवश्य होगा। आप लिख लिख कर भेजते हैं मुझे कि यहां पर आकर बैठे तो कैसा लगा। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसा ही सुख सत्संग देता है। इसीलिए कहा पाप ताप भी नष्ट होते हैं, अभाव भी दूर होते हैं, भीतर बाहर से जीवन समृद्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जिसको नारद जी ने कहा यं लब्धवापमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, जिसको प्राप्त कर लेने पर, किसको प्राप्त कर लेने पर, सत्संगति प्राप्त कर लेने पर। क्योंकि सत्संगति मुद मंगल मूला। सब ऋषि लोग सूत जी से यही तो कह रहे हैं, आप जुग जुग जियो। आज हमने अपने जीवन में सत्संग की प्रत्यक्ष महिमा देख ली। पहले यज्ञ करते करते तो हमारा जीवन निकल गया, ऐसा सुख नहीं मिला, ऐसा आनंद नहीं मिला जैसा आपने भगवान की कथा सुनाकर हमको प्रदान किया है। हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए। इसलिए तो पूर्व में कभी आपसे मैंने कहा था, भाई भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जितने साधन कहे गए हैं वो तो सही प्रकार से कर लेने पर कालांतर में जाकर फलीभूत होते हैं। दो शर्त हैं। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त आप जो करोगे, एक तो उसको सही प्रकार से करोगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं तो फल बाधित हो जाएगा। विधि निषेध का पालन करके ही उसको करना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक जीव का उसमें अधिकार नहीं है। तो दो शर्त है, एक तो सही प्रकार से करोगे तो फल मिलेगा, और दूसरा कालांतर में जाकर फल मिलता है, कभी जाकर उसका फल मिलता है। और जब बात भगवान की भक्ति की आए तो यह कहना ठीक नहीं है कि भक्ति आरंभ करते ही आनंद आता है। भक्ति आरंभ करने का विचार करते ही मन आनंदित हो जाता है। मन में इच्छा हो जाए कि भाई अब भजन करेंगे, मन में इच्छा हो जाए कि अब श्री जी की सेवा करेंगे। ये भाव, ये विचार, ये इच्छा, यही मन को किसी आनंद से भर देती है, मन शीतल हो जाता है। इसीलिए नारद जी ने आगे जब जब भक्ति सूत्र का उपसंहार करने लगे तो कहा त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। और ये भक्ति के बिन सत्संग न पावई प्राणी, भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। श्लोक पढ़कर मुझे इतना आनंद आया जब ऋषियों ने कहा, बोले अरे यज्ञ के धुएं से हमारा शरीर काला पड़ गया, प्राण सूख गए हमारे, मिला कुछ नहीं। इसी सी आशा में कि कभी कोई सुख मिलेगा मिलेगा, मिला नहीं। बोले आपने भगवान की कथा सुनाई, हमारे प्राण शीतल हो गए। तभी तो मीरा जी ने कहा था महाराज कुमार भोजराज से कि ठीक है आपने मेरे अनुकूल सब व्यवस्था करा दी है, किले के भीतर मंदिर बन गया, गिरधर गोपाल संग हैं, हृदय में उनका भाव भरा है। पर मीरा जी को भय है किस बात का, कि जो हृदय में भाव भरा है ना, जैसे जेठ का महीना आने पर सूख जाते हैं ताल तलैया, जो भूमि आज हरी भरी दिखाई पड़े, भयंकर गर्मी आने पर वो सूख जाती है, सूख जाते हैं वृक्ष, निष्प्राण हो जाता है उनका जीवन। वर्षा ना हो, एक वर्ष यदि वर्षा ना हो तो ये हरी भरी पृथ्वी निष्प्राण सी हो जाएगी ना। ऐसी मीरा जी ने कहा भाई आज तो हृदय की भूमि हरी भरी है, आज तो मेरा भाव सजल है, पर अगर सत्संग रूपी मेघ नहीं बरसे, अगर संत रूपी सजल जलद मेरे जीवन में आकर नहीं बरसे तो ये भाव कै दिन टिकेगा।
क्योंकि वो जानती हैं, वो ये बात जानती हैं कि भाई ये जो भाव भक्ति है ये हरी भरी तभी रहती है जब सत्संगति के जल से इसको बार बार सींचा जाता है, जब इसको सत्संग का जल मिलता है, जब संत आकर बरसते हैं, तभी ये भाव हरा भरा रहता है। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति सदा सत्संग, सदा भक्ति तभी हो सकती है जब सदा सत्संग हो। इसीलिए ऋषियों ने आगे कहा तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। ऋषि कह रहे हैं आज हम ये घोषणा करते हैं, क्योंकि अब ऋषियों को अन्य साधनों का भी अनुभव है, सहस्त्रों वर्षों से वो यज्ञ याग आदि अनेक अनेक साधन कर रहे हैं, और अब थोड़ी देर का सत्संग भी मिला, तो कह रहे हैं अब हमको दोनों का अनुभव हो गया। अब हम इस बात की घोषणा करते हैं, कह रहे तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम्। ऐसा लगता है कि जैसे ये श्लोक जो का त्यों तुलसी बाबा ने अपनी मानस में रख दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला इक अंग। गोस्वामी जी कह रहे तराजू लीजिए, एक पलड़े में यहां से लेकर स्वर्ग अपवर्ग के सब सुख डाल दीजिए, और दूसरे पलड़े में तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लव अर्थात काल की गणना होती है, बड़े अल्प से काल को लव कहते हैं। इतनी देर का भी सत्संग मिल जाए, इतनी देर का भी सत्संग यदि मिल जाए तो करिए इसका पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि ये हृदय को वासना से मुक्त कर देगा। सत्संग क्या करता है? सत्संग हृदय को वासना शून्य बनाता है, सत्संग हृदय को अभिमान शून्य बनाता है, सत्संग आपको कर्तृत्व से मुक्त करेगा। तभी मैंने कहा भाई ये जो भाव भक्ति आज हृदय में हरी भरी है ना, ये हरी भरी रहेगी तभी जब इसको संत रूपी बादल अपने सत्संग रूपी जल से सींचते रहेंगे, सींचते रहेंगे। तभी तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, कबीर जी तो रोते थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में, तो वो रो रो कर अपने प्रभु अपने प्रियतम को पुकारते थे, क्योंकि उनकी आयु काफी अधिक रही, बहुत दीर्घ काल तक कबीर जी इस धराधाम पर रहे। जब अंत का समय आया तो बहुत व्याकुल रहते थे। मास गया पिंजर रहा, अरे सब मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग साहेब जहुनाइया सखी मंद हमारे भाग, मंद हमारे भाग। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत छेड़ियो इन्हें पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस। ऐसी स्थिति थी उनकी। और वहीं जब भगवान के धाम से विमान आया, जब जाने का समय आया, तब दिया कबीरा रोए। रो रो कर पुकार रहे हैं, बरसों बिता दिए कबीर जी ने प्रभु को पुकारते पुकारते। आपको एक बात और बताऊं, जब इस संसार की अनित्यता का, असारता का बोध हो जाता है ना, जब खबर पड़ जाती है भाई ये क्या है, उसके बाद यहां रहना बड़ा कठिन है। क्यों भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत करी लेखा, संत की बड़ाई क्या है भाई? इस संसार की अनित्यता, असारता को जानकर भी वो यहां रहता है। किस लिए? परमार्थ के कारण। वो परोपकार के लिए आता है, परमार्थ के लिए यहां रहता है, आपके मेरे लिए यहां पर रहता है। वो तो जीवन मुक्त हो गया, उसने तो जान लिया। अरे मैली कुचैली जगह पर तो कुकर भी नहीं बैठता, वो भी अब स्थान को साफ करके बैठता है। जब संत जान लेता है, उसे जब बोध हो जाता है, अनित्यम सर्वमेवेदम तापत्रितय दूषितम असारम निंदितम हेयम
संसार के इस स्वरूप को जान लेने के बाद यहां कौन रहेगा भाई? कौन रहना चाहेगा? जिसको प्रभु के चरण कमल मिल जाएं, जिसको प्रभु के चरणों की शीतल छांव मिल जाए, वो यहां रहेगा क्यों? किस कारण? संत रहते हैं किस लिए? परमार्थ के लिए, केवल परमार्थ के लिए। परोपकार देह धर्मम। इसलिए भगवान कहते हैं, संतों की इस कृपालुता दयालुता का विचार करके भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। आइए तुम्हारे लिए यहां पर हैं, इनका कार्य तो पूर्ण हो गया। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। जिसको पीने के लिए नित्य गंगा जल मिलता हो, वो गंदे नाले के जल की ओर देखेगा भी क्यों? वो दृष्टि भी क्यों डालेगा वहां? पर संत रहता है, अनेक अनेक कष्ट सहकर यहां पर रहता है। क्योंकि भाई संसार की प्रतिकूलताएं, संसार की विषमताएं तो सबको सताती हैं। यहां तो भगवान भी आए तो भाई उनको भी कष्ट सहना पड़ता है। संसार की विषमता तो सबको सताती है, तो संसार का स्वभाव है। यहां गर्मी सर्दी, भूख प्यास, जरा रोग, ये तो सभी को सताता है। आप देखते नहीं संत जीवन में कितना कितना कष्ट पाते हैं। किसके लिए पाते हैं? परमार्थ के कारण। लियो संत अवतार, परमार्थ के लिए रहते हैं वो यहां। श्री मीराबाई साहब के प्रसंग में सुनाया था मैंने आपको, जब उनके तन मन प्राण व्याकुल हो गए, वो किसी भी प्रकार से जीवन धारण कर ही नहीं पा रही थी, तब भी ठाकुर जी ने कहा कि भाई हमारी इच्छा है, अभी कुछ काल आप और रहो, आपके रहने मात्र से सृष्टि का मंगल हो रहा है। तो कबीर जी जा रहे हैं पर रो रहे हैं। क्यों? जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न हो, सो बैकुंठ न हो। मीरा जी गाती हैं, छाड़ दई लोक लाज, कहा करे गो कोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग भटकी। सब सुख सुविधाओं से पूर्ण महल छोड़कर महलों में पली और बन के जोगन चली। यहाँ भाई साहब अपनी वाणी में खुद कह रही है, सब सुख छोड़कर वो कह रही है सादा के संग भटकी। तभी तो कभी आपसे मैंने कहा था, संसार का तो सुख पाके भी जीव भटकता है भाई, और भगवान के लिए भटके भी तो उसको आनंद मिलता है। प्रभु के लिए भटकने में भी आनंद है। संसार का सुख पाएगा तो भी जीव भटकेगा और भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, राग का बंधन बांध लेगा, उसे सोए जागे चैन नहीं मिलेगा। और वहीं कोई प्रभु के लिए भटके तो भटकते भी सुख पाता है। राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज कमाई, सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गवाई, सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गमाई,
सादा के संग बट नाच नाच हरि गुण गा श्यामई, नाच नाच हरि गुण गा श्याम, नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। पति और ससुर के चले जाने के बाद राणा विक्रमादित्य को सबसे बड़ा कष्ट क्या था? मीरा जी का साधुओं के संग में बैठना, यही उनका सबसे बड़ा कष्ट था। वो यही तो कहते थे कि आपको महल के भीतर जो करना हो आप करिए, लेकिन इन साधुओं के बीच में जाकर ना बैठिए। मीरा जी कहती है भाई हमारा सोया भाग जगाया ही इन साधुओं ने, इनको कैसे छोड़ दूं? भाग खुल्या मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट की, भाग खुल्या मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट की, भाग खुल्या मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। नित उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नित उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। यहां तो बाई साहब ने यहां तक कहा, बोले बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं। जब उदाबाई आती थी समझाने कि राणा जी बड़े कुपित हैं, बड़े क्रोधित हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पहले तो उन्होंने दो टूक उत्तर दे दिया कि भाई राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गासे हरी माई। और फिर अनेक अनेक संदेशे जब उनके महल में आए, अंत में मीरा जी ने कहला भेजा, बरजी मैं काहू की नाही रहूं, बरजी मैं काहू की नाही रहूं, सुन री सखी तू चेतन होए के मन की बात कहूं। ऐसे हम किसी को कहते हैं ना भाई कान खोल के सुन लो ये बात, समझ लो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे मीरा जी ने कहा, सुन री सखी तू चेतन होए के मन की बात कहूं, साध संगत कर हरि सुख लेऊं, साध संगत कर हरि सुख लेऊं, जग सो दूर रहूं, बरजी मैं काहू की नाही रहूं, बरजी मैं काहू की नाही रहूं।
मन मेरो लाग्यो सिमरण सेती सबका बोल सहूं। मन मेरो लाग्यो सिमरण सेती सबका बोल सहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहूं। बरजी मैं काहू की नाही रहूं। बरजना समझते हैं ना, बरजना रोकना। अरे बरजी मैं काहू की नाही रहूं। सुन रही सखी तू चेतन होए के मन की बात कहूं। तन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहो। तन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहो। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, साध संगत कर हरि सुख लेऊं। सबका बोल सहूं। बरजी मैं काहू की नाही। आपको स्मरण दिलाऊं, कभी आपसे मैंने कहा था प्रभु से इतनी बात ही तो कहनी, कहीं भी रह लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, आपके बिना नहीं रहेंगे, सत्संग के बिना नहीं रहेंगे। मैंने भाई कभी आपको अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, मैं तो इन्हीं संतों से सीख सीख कर आपसे कहता हूं। बड़ा प्रिय है मुझे बाईसा का ये पद। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, सबका बोल सहूं रे। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, सबका बोल सहूं। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, सबका बोल सहूं रे। सबका बोल सहूं। इसीलिए जब कोई पूछता है ना कि क्या करें, घर में बड़ी प्रतिकूलता है, घर के लोग ऐसे हैं, भजन नहीं करने देते, सत्संग नहीं करने देते, ऐसी बात जब पूछता है ना, तो ये सब कब तक रहता है? जब तक सत्संग से प्रेम नहीं हो जाता, जब तक सत्संग में वास्तविक अनुराग नहीं हो जाता। जिसको वास्तविक अनुराग है सत्संगति से, उसको प्रतिकूलता लगती नहीं। या बाईसा यही तो कह रही हैं, तन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहो। तन धन मेरो सब ही जावो, मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती, मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती। सबका बोल सहूरी। बरजी मैं काहू की नाही रहूं। बरजी काहू की नाही रहूं। बरजी मैं काहू की नाही रहूं। बरजी मैं काहू की नाही रहूं। क्योंकि भाई अनेक अनेक प्रतिकूलताएं कोई सहने के लिए क्यों तैयार होगा? किसके लिए कष्ट सहा जाता है? अपने किसी अति प्रिय के लिए तो कष्ट सहा जाता है, ऐसी तो कोई कष्ट नहीं सहने को तैयार है। ऐसा बल प्रेम ही तो देता है, ऐसा बल प्रीति ही तो देती है। प्रेम के लिए, प्रीति के लिए मनुष्य अपार अपार कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। विचार करने की बात है भाई, इनको कोई ऐसा सुख मिला है ना सत्संग से। यहां श्रीमद् भागवत से बात आरंभ हो रही है, यहां सब ऋषियों ने कहा, हमने तो अनुभव कर लिया। इसीलिए कहते हैं, घोषणा कर रहे हैं, तुलयाम लवेलापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिषः। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो। वहां पलटू साहब कह रहे हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। पलटू सत्संग वरदान मांगे। और जो सबके गुरु हैं, जो त्रिभुवन के गुरु हैं, जिनके जैसा कोई वैष्णव नहीं, जिनके जैसा कोई भक्त नहीं,
जो भक्तों के, वैष्णवों के, सबके शिरोमणि हैं, वो कहते हैं बार बार वर मांगी हूं हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा सत्संग। फिर ऋषियों ने आगे कहा, क्योंकि जब सूत जी ने कहा ना भाई जो आपने पूछा था सो तो मैंने सुना दिया, ऋषियों ने कहा कि सुना दिया ऐसा न कहिए, सुनाते रहिए, क्योंकि जो आप सुना रहे हैं उससे कौन तृप्त होगा? भगवान की कथा से कौन तृप्त होता है? भगवान की कथा से कौन तृप्त होता है? रस विशेष जिन जाना नहीं। अगले श्लोक में यही कह रहे हैं, को नाम तृप्येत रसवेद कथाया, महत्तमैकांत परायणस्य। बोले ऐसा कौन रसज्ञ होगा? रसज्ञ माने रस का मर्म जानने वाला। वहां जब गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। अब यहां रस विशेष क्या है? एक तो विषय का रस है, विषय में भी कुछ रस है, एक वो विषय का रस है, फिर उसके बाद ब्रह्मानंद है। आपको अगर स्मरण हो तो कुछ दिन पहले हमने इस बात पर चर्चा की थी, कुछ याद है? 4 प्रकार के रस मैंने कहे थे। रस विशेष क्या है? कि जो प्रेम का जो रस है ना, जिससे आत्मा तृप्त होती है, कोई तन के लिए है, कोई मन के लिए है। ये बड़े बड़े शास्त्र जान लीजिए, बुद्धि का रस है ये। बुद्धिमान लोगों का ये विषय है ना। बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं और फिर पढ़ते ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि को रस मिलता है इसमें। तो कोई तन का रस है, कोई मन का रस है, कोई बुद्धि का रस है। रस विशेष कौन सा है जिससे आत्मा तृप्त हो जाए? रस विशेष क्या है? जाहि लहे कछु लैन की, चाह नहीं में हो। विशेष रस क्या है? अच्छा, एक और बात, रस विशेष, विशेष शब्द का भी एक संकेत किया था मैंने आपको। एक साधारण होता है, एक विशेष, जो कभी आए कभी जाए, कभी बने कभी बिगड़े, वो साधारण। और ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, वो विशेष है। विशेष उसको ही कहना चाहिए जो बने बिगड़े नहीं, जो जीवन मृत्यु के द्वंद्व से परे हो, वही विशेष है। यहां गोस्वामी जी कह रहे रस विशेष तिन जाना नहीं। ऐसा रस जो प्रतिक्षण वर्धमानम, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम, अविच्छिन्नम, वो रस विशेष जिसका एक बूंद पीकर फिर प्यास न रहे। जाहि लहे फिर कछु लैन की, चाह न ही में हुए। जिसकी एक बूंद सदा सदा के लिए तृप्त कर दे, वो है रस विशेष। तो यहां ऋषि गण कह रहे हैं जो रसज्ञ हैं, जो उस रस विशेष को जानते हैं, जिन्होंने वो एक बूंद पिया है, चखा है, जो उसकी महिमा जानते हैं, वो तो भगवान की कथा से कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की कथा के एक एक शब्द में वही रस सिंधु तो उमड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा आप ये ना कहिए कि सुना दिया, आप हमको सुनाते रहिए। अरे अब तो आप मिले हैं हमको, आगे कहेंगे। बोले जन्म जन्म के साधन का फल क्या मिला? बोले आप मिल गए, भगवान की कथा सुनाने वाला कोई मिल गया। आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। श्री भगवत रसिक देव जी ने तो जो संतों के गुण कहे, जो संत के लक्षण बताए, उन्होंने उनमें सबसे पहला लक्षण यही तो बताया, इतने गुण जामे सो संत। पहला लक्षण यही बताया है।
बोले श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत। क्योंकि संतों ने ये बात जान ली है, भाई इस भव सिंधु से पार जाने की नौका अगर कोई है तो वो हरि का नाम है और हरि की कथा है। सार की बात तो वैसे इतनी सी है, अगर समझ आ जाए तो इतनी सी बात है। भव सिंधु से पार जाने के लिए कोई जहाज है ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और एक बात मैं अपनी ओर से यहां कहूं कि भजन सेवा आदि भी जो होता है वो भी सत्संग की ही कृपा से होता है। आज यहां शायद पूछा किसी ने कि क्या समर्पण भाव से की हुई सेवा से भगवत प्राप्ति हो सकती है या सुमिरन जरूरी है? किसने पूछा ये? कह रहे क्या समर्पण भाव से जो सेवा की जाती है क्या मात्र उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है या सुमिरन जरूरी है? इस प्रश्न के उत्तर में मेरा एक प्रश्न है कि बिना सुमिरन के समर्पण का भाव लाओगे कहां से? बिना सुमिरन के समर्पण का भाव कहां से आएगा? समर्पण का भाव क्या है? नवदा भक्ति का जो परिपाक होता है वो समर्पण में जाके होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का साधन कर लेने के बाद प्राप्त क्या होता है? समर्पण। भाई तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, यही तो मिलता है। भक्ति की सिद्धि क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तोर। तो भाई बिना सुमिरन के समर्पण का भाव कहां से लाओगे? एक बार प्रातः स्मरणीय श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने यही बात पूछी थी, ऐसी ही कोई बात थी। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तो सुमिरन किया नहीं, और बोला मैं करूं भी को नहीं, मैं करूंगा भी नहीं। पर आप कहते हो अंतमति सो गति, सो अंतिम समय अगर मैं भगवान को याद कर लूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे। स्वामी जी ने कहा कि हाँ भाई मैं लिख के दूं भगवान मिलेंगे। पर स्वामी जी ने कहा कि मेरा भी एक प्रश्न है, जो जन्म जन्म याद करते हैं बोले अंत में तो उनको भी भगवान याद नहीं आते, तुझे भगवान कहां से याद आ जाएंगे? जितने भी सब सद्गुण हैं वो भगवत स्मरण में ही तो निवास करते हैं, वो भगवत स्मरण में ही तो रहते हैं। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसी बात को न समझने के कारण तो समाज दिशाहीन हो रहा है। नई पीढ़ी के लोग कहते वी बिलीव इन गुड कर्मा, वी डोंट वांट टू गो टू टेम्पल, वी कांट चैंट, हमसे चैंटिंग नहीं होती, मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, या बट वी बिलीव इन गुड कर्मा। अरे पूर्व के किसी पुण्य के कारण आज थोड़ा बहुत सत्कर्म जो कर रहे हो, पहली बात तो मति निष्काम नहीं होगी। सुमिरन के बिना मति निष्काम कैसे होगी? जो करोगे व्यापार बुद्धि से ही करोगे। शुभ अच्छा काम भी करोगे तो मन में यही सोच कर करोगे भाई इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। व्यापार बुद्धि से किया हुआ शुभ कर्म क्या मन को शांति देगा, क्या जीवन में सुख लेकर आएगा। इसी एक बात को न समझने के कारण तो समाज दिशाहीन हो रहा है कि भाई बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए तो उस दिन मैं कह रहा था जो व्यासपीठ पर बैठते हैं तो यहां पर बैठकर धर्म का उपदेश करते हैं, वो अनेक अनेक मत विचार की बात भले करें, लेकिन एक बात तो डंकी की चोट पर कहनी चाहिए ना भाई, कोई किसी भी मत विचार का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन भाई जीव का कल्याण तो भगवान के भजन से ही होगा। आप उसको खूब कथा कहानी सुनाओ, जो आपका मन करे आप उसको बताओ, लेकिन जो सिद्धांत है जिसको तुलसी बाबा कह रहे ये सिद्धांत अपेल, जो एक सार्वभौमिक सत्य है, कम से कम वो तो सुदृढ़ रीति से कहना चाहिए ना। अनेक अनेक नौकाओं पे तो
धर्म का उपदेश करने वाले ही लोगों को सवार करा रहे हैं। मेरे को तो यह भी कहना है कि सनातन धर्मावलंबी एक मत होंगे कैसे, उनका हृदय एक होगा कैसे? क्यों? क्योंकि उनकी चेतना तो अनेक अनेक दिशाओं में बिखरी है, बटी है। नहीं भाई, हम तो सबका आदर करते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। अरे सबका आदर सम्मान करने से कौन रोक रहा है? लेकिन जो सत्य भगवान वेदव्यास ने कहा, कम से कम वो सत्य तो कहो। जो सत्य तुलसी बाबा ने कहा, वो सत्य तो कहो। शास्त्र पुराणों का जो मर्म है, कम से कम वो तो कहो। गोस्वामी जी की रामचरितमानस वेदवाणी के समान है, उस पर किसी को कोई संशय नहीं है। जब वो कहते हैं जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, तो इस सिद्धांत को तो कहो। मैं ये बात अभी नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया। अभी 4-5 दिन पहले मेरे घर से एक छोटी सी बच्ची आती थी सत्संग में, 2-3 दिन आई यहां। उसने मुझे तीसरे दिन एक प्रश्न लिखकर भेजा, बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछा। अच्छा, जब मैंने वो पढ़ा तो पहले तो मैंने पूछा कि तूने लिखा है? बोले हाँ। मैंने कहा ईमानदारी से, ऑनेस्टली? बोली हाँ। तो प्रश्न क्या था कि ये जो आप बार बार कहते हैं ये सब भगवान का रूप है, सब भगवान का रूप है, वो एक ही है, वो एक ही है। तो मेरा प्रश्न ये है, और प्रश्न पूछने से पहले ये भी लिखा था कि मुझे तो बहुत ज्ञान नहीं है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी आपके विचार सुनकर प्राप्त हुआ है। तो उसी आधार पर मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि ये जो आप कहते हैं कि वो एक है, वो एक है, तो वो एक है कौन? एक कौन है जिसके सब रूप है, जिसके लिए आप बार बार कहते हैं वो एक है, तो वो एक कौन है? तो मैंने उसको वचन दिया था कि भाई अगली बार जब तू आएगी, कथा में बैठेगी, तभी मैं इसका उत्तर दूंगा। पर आज प्रसंग उपस्थित हो गया तो मैं ये बात कह रहा हूं, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ये बात तो यहां से कहनी चाहिए। और ये कोई मैं अपनी मनमानी बात थोड़ी कह रहा हूं, इसमें कोई सांप्रदायिक आग्रह दुराग्रह थोड़ी है। ये तो श्रीमद् भागवत का सार सिद्धांत है। दुख होता है ये देखकर, यहां से बैठकर उपदेश करने वाले, धर्म का उपदेश करने वाले कितनी कितनी नौकाओं में लोगों को सवार करा देते हैं। जनमानस भटकेगा कि नहीं भटकेगा? अरे एक मन बनाने के लिए एक मत भी तो होना चाहिए, एक विचार एक भाव भी तो होना चाहिए। एकाग्र होने के लिए एक होना पड़ेगा ना, पहले लक्ष्य भी तो एक होना चाहिए। एक कथा होती है लोक संग्रह के लिए, प्राय करके हो रही है। एक होती है लोक रंजन के लिए कि हाँ भाई जैसी आपको अच्छी लगे वैसी मैं बात कहूं। पर एक कथा है लोक मंगल के लिए। कथा तो वस्तुतः लोक मंगल के लिए ही होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कथा तो लोक मंगल के लिए होती है। उसका उद्देश्य ना लोक संग्रह है ना लोक रंजन, उसका लक्ष्य तो लोक मंगल है। यही बात यहां ऋषियों ने भी कही। कल इसी बात से हमने चर्चा आरंभ की थी। भाएं कुभाएं अनक आलसहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। हरि का गुण गाने वाला आप भी तरता है, दूसरे को भी तारता है, सारी सृष्टि को भी प्रसन्न करता है। मत भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति, भगवान स्वयं कह रहे हैं। फिर इस बात को परोसा कैसे जाता है? बोले अरे यही तो हमारे यहाँ की उदारता है, यही तो हमारे यहाँ की विविधता है, यही तो हमारे यहाँ की विशालता है। हाँ भाई सब है, लेकिन हमारे यहाँ का चिंतन ही तो कह रहा है ना, एको हम द्वितीयो नास्ति। और मैं तो ऐसी बात कहने वालों से प्रश्न कर रहा हूं कि अगर उस सब से कार्य चल जाता तो भगवान वेदव्यास ने ऐसा गुरुतर कार्य कर दिया था, वेदों का विभाजन कर दिया, अनेक अनेक पुराणों की रचना कर दी। अगर भाई उससे समाधान हो जाता तो श्रीमद् भागवत की रचनाएं क्यों करनी पड़ती उनको? और जब ऐसा गुरुतर कार्य करने वाले का ही समाधान नहीं हुआ
तो हमारा कैसे हो जाएगा भाई? हम तो अल्पगति अल्पमति हैं, हमारे पास तो ना कोई साधन है, ना सामर्थ्य है, ना कोई योग्यता, ना पात्रता, हमारा समाधान कैसे हो जाएगा? यही बात तो नारद जी ने व्यास जी से कही। अरे कलयुग के जीव का जिससे उद्धार हो सके वो साधन कहिए। आपने बड़ी बड़ी बातें तो कह दी, और आपने जिन पुराणों की रचना कर दी, बोले इनको पढ़कर तो किसी की मति भ्रमित हो सकती है, उसको सीधा मार्ग मिलेगा ही नहीं। सार की बात कहिए, सीधी सच्ची बात कहिए। संत इसीलिए प्यारे लगते हैं मुझे। किसी भी अन्य बात से अधिक आस्था संतों की बात में क्यों है? क्योंकि मति का भ्रम दूर करके और डंके की चोट पर कह रहे हैं, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। कोई संकोच नहीं किया सूरदास जी ने कहने में, और भजे ते काज सरे। और एक संत नहीं भाई, सब भगवत प्राप्त महापुरुषों को आप ऐसा ही देखेंगे। तुलसी बाबा कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई, कह रहे हैं कि नहीं? व्यास जी कह रहे हैं, सब तज भजिए श्याम को। और व्यास जी अधिकारी हैं ये कहने के श्रुति स्मृति को सार, क्योंकि वो वेदज्ञ हैं, पुराण वेदता हैं, शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं। इसलिए कहने भाई हम कह रहे हैं सब श्रुति स्मृति का सार क्या है? सब तज भजिए श्याम को। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई रोई जग द्यौस गमावत। तो मैं तो ये भी साथ में कहता हूं कि अगर सनातन धर्मावलंबियों को एक मत होना है तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई वो जो एक सत्ता है वो वस्तुतः है कौन? श्रीमद् भागवत का अनुकरण करना होगा। श्रीमद् भागवत जब घोषणा कर रही है, एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी आगे सूत जी कहेंगे। और श्रीमद् भागवत में तो पदे पदे इस सत्य का प्रकाश हुआ है। इसी सत्य का प्रकाश करने के लिए ही भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना भी की है। ये जो कृष्ण तत्व है, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, तो जब तक जीवन सत्वगुण प्रधान होकर श्री हरि की शरण नहीं ग्रहण करेगा, जब तक जीव राम कृष्ण गोविंद की शरण में नहीं आएगा, तब तक उसका निस्तार नहीं हो सकता। और ये बात निसंकोच यहां से कही जानी चाहिए, एक बार नहीं बार बार कहनी चाहिए। कुछ भी करो भाई, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो। हर एक बात कान खोल कर सुन लो। भव से पार हरि के नाम के बिना कोई नहीं ले जा सकता। संसार सिंधुमति दुस्तरम उत्तितीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। श्रीमद् भागवत में पदे पदे यही बात कही गई है। हरि को नाम सदा सुखदाई। कुछ समय पहले पूछा था ना किसी ने, क्या आप बार बार कहते हैं नाम जप लीजिए, नाम जप लीजिए, तो मैंने किसी का भी नाम। अब उसने कहा कि भाई मेरी देवी जी में आस्था है तो उनका नाम जपूं। और फिर बाद में मैंने सुना भी, ये बड़े विश्वविख्यात कथावाचक वो अपने मन से कह रहे थे, हाँ हाँ किसी का भी नाम जपो। अब बताओ ये भ्रमित कराने वाली बात है कि नहीं? जब नाम की बात कही गई है ना, तो हरि नाम की बात कही गई है। हरि को नाम सदा सुखदाय। तुलसी बाबा ने स्पष्ट करके लिखा, यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपे। और भाई जो बड़े पुराने भक्त हैं, बड़े पुराने माने बड़े पुराने, कई कल्पों की जिनकी भक्ति है, वो कह रहे हैं, निज अनुभव कहूं खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा।
तो ऋषियों ने कहा कि आप सुनाते रहिए, क्योंकि ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो भगवान की कथा से तृप्त हो जाए। फिर आगे कह रहे हैं, को नाम तृप्येद् रसमेत कथाया महत्तमैकान्त परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुर् योगेश्वराय भवपाद्ममुख्याः। इसी श्लोक में ही भगवान वेदव्यास ने कह दिया, मेरी बात का समर्थन मिल गया मुझे। वो कह रहे, अरे भगवान के कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। तो लक्षणा से ये बात कह दी ना कि भगवान कौन है। ब्रह्मा और शंकर के अतिरिक्त फिर भगवान कौन है? हरिशरणम 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 हरिशरणम। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। यहां पर कोई तारतम्य नहीं बिठाया जा रहा है। हम कौन होते हैं किसी को ऊंचे नीचे स्थान पर बैठाने वाले? पर लेकिन जो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है उसको तो जो का त्यों कहना चाहिए। सीधी सच्ची बात तो कहनी चाहिए। सत्संग किस लिए है? सत्संग, सत्य का संग करने के लिए तो आप और मैं यहां पर आए। और सत्य क्या है भाई? आपके मेरे पास तो ऐसी बुद्धि है नहीं हम सत्य की खोज करें, पर जिन महापुरुषों ने हम पर कृपा करके सत्य की खोज करके उस ज्ञान दीप को, अध्यात्म दीप को हमारे लिए प्रकाशित किया है, उसके प्रकाश में देखो तो सही सत्य क्या है। इसलिए मैंने कहा भाई संत प्यारे हैं जो सीधी सच्ची बात कहते बिना लाग लपेट के। श्री मद भक्तमाल कार ने तो श्री कबीर जी का परिचय यह कहकर दिया है, बोले मुख देखी नाही भनी। बोले कबीर जी ने किसी की मन भाई बात नहीं कही है, बोले जो सीधी सच्ची बात है वो कही है, जो सत्य सिद्धांत है सो कहा है। और मुझे लगता है भाई ये कार्य संत नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये कार्य वही कर सकता है जिसको ना लेना हो ना देना हो, क्योंकि कहीं से भी अगर लेना देना है तो यह कार्य नहीं किया जा सकता। जिसका किसी भी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, व्यावहारिक, धार्मिक, जिसका किसी भी प्रकार से कोई उद्देश्य है वो तो भाई सीधी सच्ची बात कहने में संकोच कर सकता है। भाई अमुक को वे बात अच्छी ना लगे तो क्या होगा? सीधी सच्ची बात कह ही संत सकता है जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, वही सीधी सच्ची बात कहेगा ना। जिसको ना लेना है ना देना है वो तो सत्य का उद्घोष करेगा। मीरा जी ने कहा राम नाम रो झाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्या रिमाई। मीरा दासी जन्म जनवरी तो चरण कमल लिपटास्या रिमाई। बरजी मैं काहू की नाही, बरजी मैं काहू की नाही। और फिर जिसके अपने इष्ट में अनन्य निष्ठा होगी, क्योंकि अनन्यता के बल पर ही अनुभव होता है। मन का भटकना क्यों है? किस बात का अभाव है? सत्संग भी है, सेवा भी है, सिमरन भी है, अभाव किस बात का है? अनुभव का अभाव है। जीवन में अनुभव का अभाव है। अनुभव का अभाव क्यों होता है? बात यहीं पर आएगी। अनुभव का अभाव क्यों होता है? अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं है क्योंकि अनन्य भाव नहीं है। अनन्य भाव होने से, जैसे सूर्य की किरणों को कांच के टुकड़े से कागज के टुकड़े पर कोई एकाग्र करे तो अग्नि प्रकट होती है ना, ऐसे मन चित्त की वृत्ति, गति, मति यदि भगवान के चरणों में एकाग्र हो जाए तो तत्काल भगवान का अनुभव होता है, तत्क्षण अनुभव होता है।
और मैं तो एक और बात भी यहां पर कहूंगा, जिस क्षण आपको थोड़ी देर के लिए अनुभव होता होगा ना, आप देखना उस क्षण आपके मन चित्त की सारी वृत्तियां प्रभु में ही होंगी, तभी अनुभव हो रहा है। अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होता, अनुभव के अभाव में मन स्थिर नहीं होता। इसलिए भी मैंने कहा कि भाई सब ओर से मन समेट के एक में लगना पड़ेगा। एक में लगोगे तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो मन स्थिर होगा। तो सारी बात आती यही है, अनुभव के अभाव में उन्नति नहीं होती, अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होता। और अनेक अनेक विकल्प सामने होंगे तो मन अनन्य कैसे होगा? इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी भी तो ये बात उद्घोष करके कह रहे हैं ना, कह रहे रहो को काहू मन ही दिए, अरे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। बड़े सुदृढ़ शब्दों में महाप्रभु जी ने बात कही है और कहने में कोई संकोच नहीं किया। जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिनु या रजही लिए, रहो को काहू मन ही दिए। इसलिए पहले भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं भाई, यहां बैठने वाले किसी भी व्यक्ति का यह पवित्र कर्तव्य है। श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत यही है, जीव का कल्याण केवल हरि के भजन से हो सकता है, केवल हरि के भजन से। यहां पर बैठे बैठे टोटके बता रहे हैं, यहां दिया जला दो, यहां सिंदूर रख दो, यहां ऐसा कर दो, यहां वैसा कर दो, इसके लिए व्यासपीठ नहीं है। व्यासपीठ तो भगवान वेदव्यास का मत बताने के लिए है, इसीलिए स्थान का नाम व्यासपीठ है। भगवान वेदव्यास का मत क्या है? और भगवान वेदव्यास का मत क्या है? सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। भगवान वेदव्यास स्वयं कह रहे भाई सब वेद पुराण का जो सार है वो हमने श्रीमद् भागवत में रख दिया, हमारा मत यही है। और व्यासपीठ जो है वो भगवान वेदव्यास का मत कहने के लिए है, इसीलिए इसको व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी का स्थान है ये, उनका मत यहां से कहा जाना चाहिए और उनका मत यही है, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए कभी आपको मैंने कहा था, स्मरण दिला रहा हूं, यदि हमको किसी वैष्णव आचार्य की चरण शरण प्राप्त हो गई है, गुरु के मुख से हमने हरि का नाम सुन लिया है, फिर हमारे लिए और कोई विधि निषेध नहीं है भाई। मनसा वाचा कर्मणा आपको और मुझे नाम निष्ठ होना है। नाम हमारी गति, बोलो सदा। सेवक जी ने कहा है, नाम हमारी गति सदा। जे सेवै हरिवंश सुनाम, पामे तिन चरणन विश्राम, और नाम रटन संतत करें। नाम हमारी गति सदा, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। आपको आपके गुरु से जो भी नाम मिला है, प्रभु का नाम अगर मिल गया है, हरि नाम अगर मिल गया है, श्री राम श्री कृष्ण का नाम यदि आप जपते हो, फिर तो भाई नाम ही विधि है, नाम स्मरण ही विधि है, नाम का विस्मरण ही निषेध है। उठाइए, खोलिए सब संतों की वाणी, एक ही सिद्धांत मिलेगा आपको सारी संत वाणी में, एक ही सिद्धांत। और इसके अभाव में तो भाई जीव भटकता आया है और भटकता रहेगा। इसके अभाव में ठौर नहीं मिल सकती। आप सोचो कि भाई ऐसे अनेक अनेक देवी देवताओं की आराधना भी करते रहे, मन से ये सब सकाम उपासनाएं भी होती रहे और मन को सुख शांति भी मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे ऋषि कहते, बड़ी सुंदर बात कही, तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमैकांत परायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतांनो वितनोतु विद्वन्। सब ऋषियों ने कहा, बोले सूत जी,
बोले आप तो भगवान को ही, आप तो श्री हरि को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। बात बड़ी बड़ी मीठी है। ऋषियों ने सूत जी से कहा हम जानते हैं आपके जीवन का आधार एकमात्र भगवान ही है, इसीलिए हमने आपको इस आसन पर बैठाया है। सूत जी ज्ञान वृद्ध भी हैं, पर ऋषियों ने सूत जी को व्यास आसन पर बैठाया, उनके चरणों में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, पर केवल उनके पुराणों का ज्ञान देखकर नहीं, उनकी जो भगवान के चरणों में भक्ति है ना, उस भक्ति ने सूत जी को उस आसन पर बैठाया है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे सीलाल, बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। यीशु ने कहा आपका भगवान में प्रेम है, आपकी हरि चरणों में प्रीति है, आप ही हमें भगवान की कथा विस्तार से सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी लीला का रहस्य उजागर ही अपने भक्तों के सन्मुख करते हैं। किसी शास्त्रज्ञ की गम वहां तक नहीं है, भक्त जाता है वहां तक, क्योंकि भगवान पर्दा हटाते ही भक्त के सन्मुख से। भक्ति ही जानता है भगवान को, भगवान को भक्ति ही जानता है, वो पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, प्रभु का स्वरूप स्वभाव भक्ति ही जानता है। तो यहां ऋषियों ने एक प्रकार से फिर भगवान की भक्ति की ही महिमा गाई। ये सूत जी आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान की लीला का रहस्य जानते हैं, इसलिए विस्तार से हमको भगवान की कथा सुनाइए। अच्छा देखो, जैसे जैसे सूत जी सुनाते जा रहे हैं, ऋषियों के मन में जो श्रवण की जो लालसा है ना, वो बढ़ती चली जा रही, वो प्यास बढ़ रही है। और कोई पूछे भगवान की कथा का फल क्या है, यही भगवान की कथा का फल है। कथा का फल यही है कि कथा सुनने का लोभ, कथा सुनने की रुचि बढ़ती चली जाए। एक बार प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज से किसी ने कहा था, बोले महाराज जी जो आप ये कथाएं सुनाते हो, ये सब कहीं पुराण आदि में तो वर्णित है नहीं। तो स्वामी जी ने कहा देखो भाई, सुननी हो तो सुन लो, तुमको सुननी होए तो तुम सुनो। यहां पर तुमको हम इतना बता देते हैं कि भगवान की कथा पोथी किताब में नहीं लिखी रहती है, भगवान की कथा तो भक्त के पेट में होती है। भगवान की कथा तो भक्त जानता है, शास्त्र पुराण कैसे भगवान को जानेंगे? भक्त भक्ति का बल लेकर, भक्त भक्ति की शक्ति से भक्ति के स्वामी भगवान तक पहुंचता है। यही सब वेद शास्त्रों का सारभूत सिद्धांत है। भक्त जानता है भगवान को। मीरा जानती है गिरधर कौन है, क्या है, कैसे हैं। सूर जानते हैं श्याम सुंदर का माधुर्य क्या है। सूर जानते हैं श्याम सुंदर का माधुर्य क्या है। कबीर जानते हैं राम रमैया कैसा है, वृंदावनेश्वरी का रस वैभव क्या है, ये हमारे महाप्रभु जी जानते हैं। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने महाप्रभु जी की स्तुति करते हुए कहा, नहीं नहीं वो तस्मात कृष्ण राधा स्वभक्ति। बोले युगल में ऐसा अनुराग, बोले तीनों लोकों में न किसी का था, न है, न होगा। प्रबोधानंद जी ने बात अपने अष्टक में कही, नहीं नहीं बुद्ध तस्मात कृष्ण राधा स्वभक्ति। श्री जी का स्वरूप स्वभाव तो हमारे महाप्रभु जी जानते हैं। भले वो कहते हो तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। और प्रिया जी का रूप तो महाप्रभु जी ने ही गाया भी है, आपको मुझे दिखाया भी है, वही जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये भाई, भगवान का मर्म, भगवान का रहस्य भक्त जानता है। ये जो सब बात है, ये इसी सिद्धांत को समझाने के लिए तो है। प्रीतम प्रीति ही ते पहिए, प्रीति ही ते पहिए, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता। चार बात कही, रूप गुण
शील, बहुत बड़ी बात यहां लिख दी। और सुघरता, बोले आचार विचार भी है नहीं है, बोले ये बात बाद की है, पर प्रीतम प्रीति ही ते पई। यद्यपि रूप गुणशील सुघरता, इन बातन ना रिझइए, प्रीतम प्रीति ही ते पइए, प्रीति ही ते पइए। रूप हो न हो, गुण हो न हो, आचार विचार भी आता है कि नहीं आता है। कर्मा भाई बताओ, दातुन से ही खिचड़ी हिला रही है तो नहीं आता है आचार विचार। कोई सिखाता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, बोले क्यों आ गए बीच में। मेरे भाव की खीर में ये आचार विचार का कंकर क्यों फेंक दिया तुमने, क्यों आ गए बीच में। और फिर हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, कोटि भांति भावे अपरस रहो और भावे सपरस रहो, इनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। वो है कि नहीं, इनकी चाह है कि नहीं, इनको चाहते हो कि नहीं चाहते। इनकी पूजा आराधना अर्चना वंदना सब करते हुए भी अगर चाहते संसार को हो, तो भाई भजन तो संसार का ही कर रहे हो ना। ये तो केवल एक बात पूछते हैं आपसे, भाई हमें चाहते हो कि नहीं चाहते। प्रीतम प्रीति ही ते पइए, चाह है कि नहीं। और ध्रुवदास जी ने कहा, बोले प्रेम को निज रूप, उसमें सबसे पहला शब्द क्या कहा, चाह, चटपटी, मिलने की इच्छा और मिलने की व्याकुलता है कि नहीं। नहीं तो प्राण दिए ये प्रेम न पइए। इसीलिए कहा, यद्यपि रूप गुणशील सुघरता हो तो भली बात, ना हो तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि इन बातन न रिझइए, इन बातन न रिझइए। दुर्योधन ने कहा, क्यों नहीं पाएंगे आप मेरे यहां पर। भगवान ने कहा, वस्तु की भूख मुझे लगती नहीं और भाव तेरे पास है नहीं, तो तेरे यहां आने का कोई औचित्य ही नहीं है। भगवान ने कहा, जो वस्तु मैं पाता हूं वो तो तेरे महल में है ही नहीं, तो मैं क्यों आऊं। मैं वस्तु नहीं आरोगता हूं, मैं तो भाव आरोगता हूं। मुझे तो प्रेम की भूख लगती है, प्रेम का भूखा हूं मैं, वो तेरे पास में है नहीं, तो तेरे यहां आने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं जाऊंगा जहां वो मिलेगा। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप तो भगवान के भक्त हैं। और कैसे भक्त, बोले आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। जैसे सूरदास जी ने कहा, हरि में नैनहीन तुम नैना। इस एक पंक्ति में श्री सूत जी के हृदय में जो अगाध अनुराग है, जो सुदृढ़ भक्ति है, उसका प्रकाश भगवान वेदव्यास ने किया है। कि कोई ये ना समझे कि सूत जी को कोरे ज्ञान के कारण ऋषियों ने इस आसन पर बैठाया ना। ऋषियों ने सूत जी की भक्ति देखकर सूत जी को इस स्थान पर बैठाया। और फिर आगे ऋषियों ने कहा, बोले वो कथा विस्तार से सुनाइए जिसका श्रवण करके और महाराज परीक्षित का भव भंजन हो गया। वो कथा सुनाइए आप उनको, जिसको सुनते ही परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। ऋषियों ने कहा, निश्चित रूप से उस कथा में ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, भगवान की भक्ति भी होगी। वो कथा हमें सुनाइए। और ऋषियों का भाव देख देख कर सूत जी का मन प्रसन्न हो रहा है। क्योंकि भाई कथन श्रवण में केवल कहने वाले की भूमिका नहीं है ना, सुनने वाला भी तो हो, उसको भी तो प्यास हो। भूखे को भोजन कराने में सुख मिलता है ना। जो भोजन के ग्रास पर आनंद लेता है, उसको भोजन कराने का सुख है। और फिर मैं तो कहूंगा कि जो गोस्वामी जी ने कहा
एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ऋषि तो लगे थे यज्ञ में और स्वयं ही उन्होंने कह दिया पीछे, वो यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से हमारा शरीर धूमिल हो गया। ये जो सूत जी का थोड़ी देर का सत्संग मिला ना, सत्संग का फल क्या मिला? सत्संग की इच्छा, सत्संग की प्यास। दरस तेरे की प्यास मन लागी। अच्छा देखो, अभी कथा आरंभ नहीं हुई है, अभी तो सुखदेव जी आए नहीं है, अभी कथा आरंभ नहीं हुई, अभी तो केवल महाराज परीक्षित का पवित्र चरित्र सूत जी ने सुनाया, कुछ भगवान की महिमा सुनाई। अल्पकाल के सत्संग से ही क्या हुआ, ऋषियों के मन में जो अन्य साधन वो कर रहे थे उनके प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो गई और उनको समझ में आ गया, भाई सच्चा सुख तो भगवान के नाम और भगवान की कथा में है। सत्संगति मुद मंगल मूला। और ये मिलती कैसे है? मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। जो आज पहली बात मैंने कही वहीं एक बार आपका ध्यान ले जाऊं, स्वभाव नहीं बदलता, किसी भी साधन विधि से जीव का स्वभाव नहीं बदल सकता है, सत्संगति स्वभाव बदल देती है। सत्संगति से स्वभाव बदल जाता है। जन्म जन्म से स्वार्थ में लगा जीव परमार्थ का विचार करने लगता है, परोपकार में लग जाता है, स्वभाव बदल जाता है जीव का। यह सत्संगति की महिमा है। और यह सत्संगति मिलती है मिलई जो संत हुई अनुकूला। इसीलिए कबीर जी गा रहे हैं, देखत चढ़े छुअत ही लागे, परस किए तन देत घुमाई, परस किए तन देत घुमाई। जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा। तर गई गणी का सदन कसाई, तर गई गणी का सदन कसाई, तर गई गणी का सदन कसाई, तर गई गणी का सदन कसाई। तभी तो सूरदास जी गोवर्धन नाथ के द्वार पर जाकर और खबर ले रहे हैं उनकी। बोले अजी एक बार हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखकर उत्तर दो। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है ना, वो यहाँ वहाँ आंख बचाकर आपसे बात करता है, आप कहते नहीं भाई हमारी ओर देखो, अब कहो ये बात। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी से, बोले अरे अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। बोले इनका जो उद्धार किया तुमने, कैसे किया? बोले हमारी ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। हरि तुम अपना बिरद विचारो, हम तुम्हारे द्वार पर आ गए हैं, अब यहां से खाली लौट कर जाएंगे क्या? तो ये बात कबीर कह रहे हैं, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा। तर गई गणी का सदन कसाई, तर गई गणी का सदन कसाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम
नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। तो ऋषियों ने कहा बोले वही व्याख्यान आप हमें सुनाइए जो श्री सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित को, जिसका श्रवण करके परीक्षित भवसागर से पार हो गए। ऋषियों ने कहा निश्चित रूप से उसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया होगा। अरे हाँ, हम तो अब केवल भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं, इसीलिए ये ना कहिए सुना दिया, सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। हम आपकी ओर देखें, आपके इन पवित्र वचनों का श्रवण करें और बस करते रहें, करते रहें, क्योंकि आपके संग के प्रभाव प्रताप प्रसाद से हमको आत्मिक सुख की अनुभूति हो गई है। जन्म जन्म से जीवात्मा भटक किस लिए रही है? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर। ऋषियों को वो एक बूंद मिल गई सूत जी के संग की कृपा से। तो ऋषियों ने कहा वही कथा हमें सुनाइए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को